साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल निजाम PCS तक में। साथियों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे, बाखैर होंगे। दोस्तों, आज फिर आपके सामने एक नया सेशन लेकर आया हूं जो करंट अफेयर्स के रिगार्डिंग है। साथियों, वनडे कंपटीशन हो या मेंस हो, जैसे दरोगा में प्रीलिम्स है, मेंस है, वो दोनों MCQ बेस्ड होता है। उसी तरह बहुत सारे एग्ज़ाम ऐसे हैं जहाँ पे 2 एग्ज़ाम हैं और दोनों MCQ बेस्ड है। तो वहाँ किसी भी अवार्ड संबंधित जो क्वेश्चन है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। दोस्तों, अवार्ड में भी कुछ ऐसी अवार्ड हैं जिसकी जानकारी होना बहुत ज़रूरी है और वो उस एग्ज़ाम का एक जीता जागता क्वेश्चन बनकर आ जाता है। तो दोस्तों, आपका ज़्यादा समय नहीं लेते हुए अपने इस सेशन को आगे बढ़ाते हैं और आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं कि जो 95 जो 95 यानी 95वां ऑस्कर अवार्ड 2023 की घोषणा 13 मार्च 2023 को हो चुका है। साथियों, इस अवार्ड को अकादमी पुरस्कार भी कहते हैं, जिसे ऑस्कर के नाम से जाना जाता है। और यह सम्मान जो है वो अमेरिकन अकादमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेज के द्वारा फिल्म उद्योग में डायरेक्टरों को, आर्टिस्टों को, राइटर्स को और इससे रिलेटेड जितने भी पेशेवरों हैं, जो भी इनसे जुड़े हुए हैं, जिसकी परफॉर्मेंस अच्छी होती है, उसे ऑस्कर अवार्ड से सम्मानित किया जाता है। और तो हम लोग बात करिए कि जो उत्कृष्टता है उनकी पहचान देने के लिए प्रदान किया जाता है। और पहला अकादमी पुरस्कार 16 मई 1929 को शुरू किया गया था। साथियों, ये डेट बहुत इम्पोर्टेंट है कि ऑस्कर अवार्ड की जो पहला अकादमी पुरस्कार समारोह है वो कब स्टार्ट किया गया था, तो 16 मई 1929 को स्टार्ट किया गया था। और अभी लेटेस्ट जो 95वां ऑस्कर अवार्ड है वो लॉस एंजिल्स में इस अवार्ड की घोषणा की गई। तो लॉस एंजिल्स वेरी इम्पोर्टेंट हो जाता है। कभी लेटेस्ट ऑस्कर अवार्ड की जो घोषणा हुई है वह कहाँ हुई है, तो लॉस एंजिल्स में साथियों हुई है। साथियों, कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं, नोट्स होते हैं जिसे जानना भी ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि ऑस्कर अवार्ड प्रेजेंट में किसे मिला वो ना पूछकर उसके ब्रीफ इंफॉर्मेशन में क्वेश्चन को डिज़ाइन किया जाता है और वहाँ से राइज किया जाता है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अपने YouTube चैनल पे बने रहेंगे और एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स को निम्नवत यानी टू द पॉइंट जान जाएंगे और आप अपनी तैयारी को एक मूर्त रूप दे पाएंगे। तो साथियों, देखते हैं कि फर्स्ट पॉइंट है कि रूई कार्टर ये दूसरी बार बेस्ट कॉस्ट्यूम डिज़ाइन ऑस्कर अवार्ड 2023 की घोषणा की गई और इसी में इसको ऑस्कर अवार्ड मिला और ये जीत कर क्या की, इतिहास रच दी। दूसरा है मिशेल यो बेस्ट, ये अभिनेत्री है, इसे भी ऑस्कर अवार्ड मिला है और ये दक्षिण पूर्व एशियाई मूल की पहली अभिनेत्री बन गई है। ये वेरी इंपॉर्टेंट साथियों कि दक्षिण
पूर्व एशिया ई मूल की जो पहली अभिनेत्री जो है वो मिशेल यो बेस्ट है, जो ऑस्कर अवार्ड जीती हैं। और थर्ड है फिल्म डायरेक्टर यानी फिल्म निर्देशक गुइलेर्मो डेल टोरो। नाम अजीब है लेकिन आपको याद रखना होगा। इसे भी ऑस्कर इतिहास में सर्वश्रेष्ठ चित्र, सर्वश्रेष्ठ डायरेक्टर और सर्वश्रेष्ठ एनिमेटेड फीचर जीतने वाले पहले व्यक्ति बन गए। यह भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि ऐसे कौन से डायरेक्टर हैं, फिल्म डायरेक्टर हैं जिसे चित्र, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक और सर्वश्रेष्ठ एनिमेटेड फीचर जीतने वाले पहले व्यक्ति बन गए हैं। तो वह है गुइलेर्मो डेल टोरो। साथियों, इसी में एक और पॉइंट है, वो हमारे हिंदुस्तान की रिगार्डिंग है। जहाँ हमारी हिंदुस्तान की बात आती है तो हम लोगों की जो और पहली और दूसरी भारतीय महिला है, पहली है परसिस खम्बाटा, 1980 में प्रेजेंट की थी इस अवार्ड को, यानी होस्ट की थी। और दूसरा प्रियंका चोपड़ा जो 2016 में की थी। साथियों, अब आता है मेन फीचर जो ऑस्कर अवार्ड से रिलेटेड है, जिसकी ब्रीफ इंफॉर्मेशन जानना बहुत ज़रूरी है कि किस क्षेत्र में, किस श्रेणी में, किस एरिया में जो ऑस्कर अवार्ड है वो दिया गया है और कौन विजेता रहा है इस बार का। तो साथियों, फिर से हमारे भारत का जो सिर है वो गर्व से ऊंचा हो गया है और पूरी दुनिया में अपनी जो हमारी फिल्म इंडस्ट्री है वो अपना पैठ जमा पाई है, अपनी काबिलियत को दिखा पाई और इतनी बड़ी पुरस्कार को लाने में वो सफल हुए। बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, पूछा जाएगा बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग इस बार का किसे मिला है, तो वो नाटू नाटू सॉन्ग है, उसे मिला है, जो एक तेलुगु भाषा में क्या है, ये फिल्म है। और यह फिल्म RRR यानी 3R, ट्रिपल आर फिल्म है, जिसको ये बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग नाटू नाटू पे ऑस्कर अवार्ड दी गई है। इसका जो डायरेक्टर है वो SS राजामौली है और म्यूजिक डायरेक्टर है MM कीरावानी और कोरियोग्राफर है प्रेम रक्षित। इसमें डायरेक्टर आ गए, म्यूजिक डायरेक्टर आ गए और कोरियोग्राफर, ये 3 लोग अहम हो जाते, क्योंकि ये 3 लोगों का ही मेहनत है, डिज़ाइन किया गया है इस पूरे फिल्म को, जिसे ऑस्कर अवार्ड की श्रेणी में शामिल कर लिया गया और उसे लास्ट तक अवार्ड दी जाती है। दूसरा बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म, यह भी हमारे हिंदुस्तान का ही है दोस्तों। आप इस बार हमारे हिंदुस्तान को 2 ऑस्कर अवार्ड मिला है, बहुत ही गौरवान्वित क्षण है, पल है। देखते हैं कि बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म किसे मिला है, वह है द एलिफेंट विस्पर्स, जो तमिल भाषा में ही यह फिल्म को डिज़ाइन किया गया है, इस फिल्म को बनाया गया। इसके डायरेक्टर है कार्तिकी गोंजाल्विस और निर्माता है गुनीत मोगा। उसके बाद साथियों देखते हैं कि जो बेस्ट फिल्म है, इस बार का बेस्ट फिल्म का जो ऑस्कर अवार्ड है वो किसे मिला है। एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस, डेनियल क्वान और डेनियल सेइनर्ट को मिला है। यह फिल्म है एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस, एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस इंग्लिश नेम है, आप उसे ध्यान रखेंगे। और इसका जो डायरेक्टर है डेनियल क्वान और डेनियल सेइनर्ट। उसके बाद है बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फीचर फिल्म, वो है नवालनी। इसका जो डायरेक्टर है वो डेनियल रोहर है, डेनियल रोहर।
और बेस्ट एनिमेटेड फिल्म यह है पिनोचियो। इसका जो डायरेक्टर है गुइलेर्मो डेल टोरो और मार्क गुस्ताफसन है। साथियों यहाँ याद रखेंगे, नाम अजीब है लेकिन याद तो रखना पड़ेगा, क्योंकि ये हमारी एग्ज़ाम को क्रैक करने में मदद करती है। एग्ज़ाम में क्वेश्चन अराइज हो जाए तो जवाब देना हमारा इम्पोर्टेंस बन जाता है। तो बेस्ट एनिमेटेड फिल्म है पिनोचियो, निर्देशक गुइलेर्मो डेल टोरो और मार्क गुस्ताफसन है। और बेस्ट डायरेक्टर का जो अवार्ड मिला है वो डेनियल क्वान और डेनियल सेइनर्ट, इससे पहले भी जिक्र किए हैं कि जो फिल्म है वो एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस को मिला है। और बेस्ट डायरेक्टर का भी अवार्ड इसे ही मिला है, डेनियल क्वान और डेनियल सेइनर्ट को। उसके बाद बेस्ट लीडिंग अभिनेता, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लीडिंग अभिनेता और लीडिंग अभिनेत्री ये दोनों जानना जरूरी है। जो बेस्ट लीडिंग अभिनेता है वो ब्रेंडन फ्रेजर है, जो फिल्म द वेल, इसी पे इसको मिला है बेस्ट अभिनेता का, और वह अभिनेता है ब्रेंडन फ्रेजर। और हमारी अभिनेत्री है मिशेल यो। और यह जो फिल्म है एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस की फिल्म, इसी में मिला है इसको, मिशेल योह को, जो बेस्ट अभिनेत्री, लीडिंग अभिनेत्री लीड किए। बेस्ट जो यह फिल्म है एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस, इसमें बेस्ट परफॉर्मेंस की मिशेल योह, और इसी पर इसे ऑस्कर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। लास्ट में है बेस्ट सपोर्टिंग अभिनेता, वह हुए क्वान, फिल्म है एवरीवेयर ऑल एट वंस है। यह भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। साथियों लास्ट में 2 पॉइंट और बच जाता है ऑस्कर अवार्ड से रिगार्डिंग, जो 13 मार्च 2023 को दिया गया है। इसमें बेस्ट सपोर्टिंग अभिनेत्री जिसमें जेमी ली कर्टिस है, फिल्म एवरीवेयर ऑल एट वंस। साथियों ये जो फिल्म है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आप इसमें देखे हैं कि बेस्ट डायरेक्टर, बेस्ट अभिनेत्री, बेस्ट सपोर्टिंग अभिनेत्री, ये सारे इन्हीं को मिला है, बेस्ट एवरीवेयर ऑल एट वंस। और बेस्ट इंटरनेशनल फिल्म ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट, यह जर्मनी देश की फिल्म है। कहाँ की है? देश जर्मनी, अर्थात ये इस फिल्म का जो डिज़ाइन है, जो बनाई गई है, वो जर्मनी में बनाई गई है, जर्मनी में बनाई गई है। बेस्ट इंटरनेशनल फिल्म इस बार का, और इसे ही ऑस्कर अवार्ड से सम्मानित भी किया गया है। साथियों अब आगे कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, फैक्ट हैं, जो भारत के रिगार्डिंग है, भारत के संदर्भ में है, कॉन्टेक्स्ट में है। इसे जानना पूरी ऑस्कर अवार्ड की जो इन्फॉर्मेशन थे वो इस पर काफ़ी भारी हो जाता है, हमारा भारत से संबंधित जो भी क्वेश्चन बनती है, क्योंकि हमारे हिंदुस्तान में जो भी एग्ज़ाम होगी वो हमारे भारत से जुड़ के क्वेश्चन आएगी, जुड़ के क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसीलिए अब हम हमारे देश को पूर्व में जो भी ऑस्कर अवार्ड मिला है वह यहाँ पे आपके स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि आप ब्रीफ इंफॉर्मेशन में शामिल है और दिया गया है। साथियों भानु अथैया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहीं से स्टार्ट होता है हमारी भारत की ऑस्कर अवार्ड की जर्नी, कि भानु अथैया पहली भारतीय महिला है जिन्हें 1982 में रिचर्ड एटनबरो निर्मित फिल्म गांधी है। साथियों 1982 में गांधी फिल्म रिचर्ड एटनबरो के द्वारा निर्मित किया गया था, और ये कॉस्ट्यूम डिज़ाइन में इसको ऑस्कर अवार्ड मिला था। कॉस्ट्यूम डिज़ाइन पूछता है कि भानु अथैया को किस चीज़ के लिए
किस चीज़ में उनको ऑस्कर अवार्ड दिया गया था? तो फिल्म गांधी कॉस्ट्यूम डिज़ाइन के लिए दिया गया था। और इसका जो निर्मित यह फिल्म है रिचर्ड एटनबरो के द्वारा, और कब किया गया था? 1982 में, 1982 में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये, भी आई है। दूसरा है 1992 में फिल्म मेकर सत्यजीत रे साहब को मिला है, जो दूसरे भारतीय थे। पहले भानु अथैया, दूसरे भारतीय सत्यजीत रे साहब हैं, जिन्हें ऑनरेरी लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए आविष्कार ऑस्कर दिया गया है, जिन्हें ऑनरेरी लाइफ टाइम अचीवमेंट का ऑस्कर अवार्ड दिया गया है, जिन्हें ऑनरेरी लाइफ टाइम अचीवमेंट का ऑस्कर अवार्ड से सम्मानित किया गया था। तो ये सेकेंड पॉइंट है साथियों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यह भी है, सत्यजीत रे साहब, और ये एक फिल्म मेकर है। और थर्ड पॉइंट है, वर्ष 2009 में स्लम डॉग मिलियनेयर फिल्म के लिए 3 भारतीयों ने ऑस्कर अवार्ड जीते थे। 3 भारतीय। 2009 वह साल था हमारे हिंदुस्तान का कि पूरी दुनिया की जो नज़र है ऑस्कर अवार्ड से रिलेटेड वो हिंदुस्तान पर ही था, कि भारत के जो स्लम डॉग मिलियनेयर फिल्म है उसमें 3 ऑस्कर अवार्ड भारतीयों ने जीता है, जिसमें पहला AR रहमान साहब हैं, जो बेस्ट म्यूजिक श्रेणी में जय हो गाने पे इसको मिला था, बेस्ट म्यूजिक। और गुलजार साहब को बेस्ट गीत में, गीत की श्रेणी में, जिसमें वही जय हो शामिल है। और थर्ड है रेसुल पोकुट्टी, यह भी इम्पोर्टेंट है, ये बेस्ट साउंड मिक्सिंग। तो साथियों आप लोग देखे होंगे कि एक साउंड में बहुत सारे कंपोनेंट्स को शामिल करके एक सॉन्ग को डिज़ाइन किया जाता है, तैयार किया जाता है, जिसमें जो उसको साउंड मिक्सिंग कोई दूसरा करता है, गीत कोई और गाते हैं, और उस गाने को परफॉर्मेंस का जो शक्ल है कोई और देता है। ये सब मिलाकर एक गाना डिज़ाइन किया जाता है, फिल्म डिज़ाइन किया जाता है। तो इसी स्लम डॉग मिलियनेयर फिल्म के लिए 3 भारतीयों को ऑस्कर मिला था, जिसमें AR रहमान साहब है, गुलजार साहब है, रेसुल पोकुट्टी साहब है। साथियों आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अपना कीमती समय देकर जो आप यहाँ पे ब्रीफ इंफॉर्मेशन जो 2 से 4 मिनट में आपने लिया है, और आप कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट जाने हैं यहाँ बैठ के, तो साथियों मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का सेशन आपको बहुत अच्छा लगा होगा। और मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ, गुजारिश करता हूँ कि आप अपने YouTube चैनल समझकर आप सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, ताकि आपसे ही मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं अपनी इस YouTube की जर्नी में और अपनी पढ़ाई की जर्नी में दोनों में तालमेल बिठाकर इस सफ़र को आसान बना सकूं, और इसी तरह का जो ब्रीफ इंफॉर्मेशन है वो आप तक मैं लेकर आ पाऊँ। और सक्सेस का कोई शॉर्टकट रास्ता नहीं होता है। जब आप किसी भी चीज़ पे वक्त देते हैं, ब्रीफ इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, पढ़ते हैं, तब जाकर सफलता हाथ लगती है। 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, ये जो टू दी लाइन है, ये लाइन देखने से अच्छा है कि ज़्यादा से ज़्यादा ब्रीफ इंफॉर्मेशन की तरफ जाएं, क्योंकि आजकल स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बनता है, कथन कारण टाइप से क्वेश्चन तैयार किया जाता है, तो वहाँ पे हमारी ऑब्जेक्टिव बेस्ड जो भी नॉलेज है वहाँ काम नहीं करेगी। वहाँ पे काम एक ही चीज़ आ सकता है, वह है ब्रीफ इंफॉर्मेशन, संपूर्ण जानकारी। तो साथियों आज का सेशन हम लोग यहीं कंप्लीट करते हैं, और अगले
सेशन में फिर नए करंट अफेयर्स जो काफ़ी चर्चित सब्जेक्ट होगा उसके रिगार्डिंग बात करेंगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।